एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां प्राचीन एक पेड़ था, उस पेड़ की छांव में बच्चों को खेलने का आनंद था। इस पेड़ के पास बसे एक रहस्यमय जादुई पत्थर था, जिसे कोई भी छू नहीं सकता था। एक रोज एक बच्चा नामक राजू उस पत्थर को देखता है और सोचता है कि वो इसे छू कर देखे। राजू ने धीरे धीरे पत्थर को छूने की कोशिश की, और जैसे ही उसने पत्थर को छूने की कोशिश की, वो एक जादूगर बन गया। उसने देखा कि उसके हाथों से निकली रोशनी की किरणें गांव को आलोकित कर रही थीं। वह हर जगह जाता और लोगों की मदद करता, जो उसकी जद्दोजहद से प्रेरित हो जाते। एक दिन गांव में अचानक अनाहक सूनापन छाने लगा। जादूगर राजू को पता चला कि गांव के लोगों को जादूगरों की दुनिया का नकाबी चेहरा दिखा दिया गया है। पॉज। उसने तत्पश्चात पत्थर की जादूगरी ताकत का उपयोग करके गांव को वापस आलोकित किया, लेकिन एक शरारती जादूगर ने राजू के पीछे जाकर उसकी ताकत छीन ली। पॉज। राजू अब एक सामान्य बच्चा था, लेकिन वो अभी भी निराश नहीं हुआ। वो जादूगरी पत्थर ढूंढने निकला। वह सफर करते करते एक विशेष पेड़ पर पहुंचा, जिस पर उसे वो पत्थर मिला। उसने फिर से वो पत्थर छूने की कोशिश की, और उसकी मेहनत और सहायता से वो फिर से जादूगर बन गया। राजू फिर से वहीं जाकर उन लोगों की मदद करने लगा जो पहले उसकी मदद मांगते थे। लोगों ने उसे जादूगर के रूप में पहचान लिया, और उसकी मदद से वे अपनी मुश्किलें हल करने लगे, और वह शरारती जादूगर भी हार मानकर राजू से माफी मांग लिया। पॉज। राजू ने सभी को एकजुट किया और कहा कि जादू उस पत्थर में नहीं था, बल्कि हमारे अंदर की मेहनत, साहस और सहायता में था। वह कहानी सुनकर सभी लोग आश्चर्यचकित थे, और उन्होंने समझा कि हर किसी के अंदर जादू होता है, बस हमें उसे खोजने की जरूरत होती है। राजू ने सिखाया कि जब हम मेहनत और सहायता से दूसरों की मदद करते हैं, तो हम असली जादूगर बन जाते हैं। और उसी तरह यह कहानी लोगों के दिलों में जादू भर दिया। धीरे धीरे सभी ने समझा कि जादू हर किसी में होता है, सिर्फ हमें उसे पहचानने की दृष्टि रखनी चाहिए। और ऐसे ही यह कहानी सभी को एक सोचने की दिशा में ले जाती है कि हमारे अंदर जादू है, बस हमें उसे निकालने का तरीका ढूंढना है। और इस रूप में यह कहानी नहीं, यह जादू था। पॉज। क्योंकि जब हम सब मिलकर मदद करते हैं, तो हर मुश्किल को हम जादू से हल कर सकते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था, जिसका नाम अर्जुन था। वह गांव के सबसे अच्छे खिलाड़ी थे, लेकिन उसकी एक बुरी आदत थी। वह हमेशा दूसरों को चुनौती देता था। अर्जुन को हमेशा लड़ने का शौक था, और वह अपनी ताकत में बहुत आत्मसंतुष्ट था। एक दिन गांव के वृद्ध गुरुकुल में एक बड़ा महोत्सव हुआ, जिसमें आने वाले सभी खिलाड़ियों को एक नई चुनौती देने का आयोजन किया गया। आयोजन की घड़ी आई और सभी खिलाड़ी एक साथ मैदान में खड़े हो गए। अर्जुन भी उनमें से एक था, और उसने खुद को बहुत ही महत्वपूर्ण महसूस करते हुए अगली चुनौती के लिए तैयार किया। गुरुकुल के गुरु ने एक विशेष शिक्षक को बुलाया, जिसका नाम था धनुर्धर। धनुर्धर ने सभी खिलाड़ियों को एक रहस्यमय जंगल में ले जाने का आदान प्रदान किया। जंगल का माहौल बड़ा रहस्यमयी था, और खिलाड़ियों को सच्चे योद्धा बनाने का उद्देश्य था। धनुर्धर ने कहा, इस जंगल में तुम्हें अपने आप को जानने का मौका मिलेगा, और तुम्हें यहाँ से वापस लौटकर एक नए दृष्टिकोण से अपने जीवन को देखने का अनुभव होगा। अर्जुन और अन्य सभी खिलाड़ियों ने धनुर्धर की बातों को ध्यान से सुना, और उन्होंने जंगल की ओर रुग्ण बढ़ाने का निर्णय किया। जंगल का पहला हिस्सा अछूत था, लेकिन जैसे ही वे गहरे तंग रास्ते की ओर बढ़ते गए, वहां का माहौल बदल गया। रात के आने पर खिलाड़ियों ने एक बड़े पेड़ेज के नीचे अपनी शिविर स्थापित की। पूरे रात वे सुनीले आसमान के नीचे बैठे रहे और धनुर्धर के शिक्षाओं को याद करते रहे। रात के अंत में वे समझ गए कि जंगल में हर कदम पर एक सीख छुपी है, और उन्हें अपनी चुनौती को स्वीकार करना होगा। सुबह के समय खिलाड़ियों ने अपनी यात्रा को जारी रखा, और धनुर्धर ने उन्हें एक और टेस्ट के लिए आगे बढ़ने का कहा। एक समय के बाद वे एक खुदरा गुजरे, जहां उन्हें एक विशेष पेड़ के नीचे रुकने का आदान प्रदान किया गया। वहां धनुर्धर ने उन्हें एक बूटी का पौधा दिखाया और कहा, इस बूटी को तुम्हें लेकर अपनी चुनौती के सामना करना है। इसकी खोज में तुम्हें विशेष योग्यता और धैर्य की आवश्यकता है। अर्जुन ने बूटी की खोज में बहुत मेहनत की, और उसने अनेक बार गिरकर उठकर सीखा। उसने धनुर्धर की सीखों को ध्यान से याद किया,
और आखिरकार उसे वही बूटी मिली जिसे ढूंढ रहा था। खुशी के साथ अर्जुन वापस अपने गांव की ओर बढ़ा और धनुर्धर के सामर्थ्य का प्रदर्शन करने के लिए तैयार था। गांव वालों ने देखा कि अर्जुन ने अपनी चुनौती को स्वीकार किया है और उसने जंगल के अनुभव से कुछ सीखा है। अर्जुन ने सभी को बताया कि वे जंगल में हर कदम पर एक सीख से मिलती है और वह अब अधिक बढ़ेगा नहीं। उसने सीखा कि आत्मपरिचय और धैर्य से ही सच्ची काबिलियत और सफलता प्राप्त हो सकती है। इसके बाद गांव वाले ने उसकी बढ़ती हुई भूमिका को देखकर उसे अपने बीच का नेतृत्व सौंपा। अर्जुन ने सबको यह सिखाया कि आत्मसमर्पण और सही दिशा में मेहनत से ही हम अपनी मंजिल प्राप्त कर सकते हैं। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में आने वाली हर चुनौती का सामना हमें सही दिशा में आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करता है। आत्मसमर्पण, धैर्य और सही दिशा में मेहनत से हम किसी भी मुश्किल को पार कर सकते हैं और सच्ची सफलता प्राप्त कर सकते हैं।